हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के स्मार्ट तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 500 हज़ार रुपये के नोट तो जब से पाबंदी लग गई है तब से लोगों के लिए बैंक में लाइन लगाने के लिए काफ़ी लंबी कतार लगी है। लेकिन अगर आप थोड़े टेक सेवी हैं तो लेन देन के लिए आप बैंकों या एटीएम के सामने लंबी लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही स्मार्टफोन या कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आसानी से ही सारे काम कर सकते हैं कि किसी को पैसे सेंड करना या फिर किसी कोई आपको सेंड करना है, ठीक है, कुछ भी आप रिचार्ज करना है, कोई सारा भी काम आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने अगर कैशलेस शुरू नहीं किया है तरीका तो आपको थोड़ा सीख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कैशलेस पेमेंट का दायरा और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। खासकर अगर आप नेट बैंकिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको यूज़ करना। और डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। इसके जरिए आप बिल पेमेंट से लेकर फंड ट्रांसफ़र सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरा एसबीआई में बना हुआ नेट बैंकिंग मैंने लिया है तो मैं एसबीआई का ही बताता हूँ। आपको हमेशा सर्च अवॉइड करना है कि सर्च इंजन में आप अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग की जो साइट है उसको सर्च करें। आप अपना हमेशा यूआरएल में आपको टाइप करना है आपकी ऑनलाइन एसबीआई की जो साइट है या जो भी आपकी नेट बैंकिंग साइट है। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेस कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन को, आप इस पर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। बाकी अदर साइट पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन इसलिए मैं अभी ऑनलाइन एसबीआई को टाइप करता हूँ गूगल पे, क्योंकि ऑनलाइन गूगल एक ट्रस्टेड साइट हो गया है। आप आसानी से सारा काम सर्च कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एसबीआई में साइट ओपन करता हूँ, पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे सिक्योर लिंक होना चाहिए, HTTPS सिक्योर लिंक है ये लिखा हुआ सिक्योर लिंक। आपका जो भी अगर आप कॉर्पोरेट बैंकिंग है, मैं पर्सनल बैंकिंग यूज़ करता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि सिक्योर लिंक ही हो आपका। फिर कंटिन्यू टू लॉग इन, आपको यहाँ लॉगिन करना है यूज़र नेम पासवर्ड से। हो सके तो आप वर्चुअल कीपैड का यूज़ करें अगर आप अपना सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे हैं, आउट ऑफ आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो वर्चुअल कीपैड का यूज़ कीजिए। तो उसका मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है, जो भी आपका पासवर्ड या यूज़र नेम। देखते हैं आगे क्या होता है। जब भी आप पासवर्ड बनाइए तो अपना नाम से उसका पासवर्ड ना बनाइए, इससे लोगों को गैसिंग करनी आसान आती है जो हैकर होते हैं। और हमेशा स्पेशल कीवर्ड का सिंबल का यूज़ करना चाहिए @ समथिंग का, और कुछ मतलब यूनिक करेंगे तो आपका हैकिंग के चांस काफ़ी कम हो जाता है। लोग गेस नहीं कर पाते क्योंकि हैकिंग कोई नया नहीं होता, वो गेसिंग करते हैं, क्योंकि आपको कोई साइट रिवील नहीं करती है आपका पासवर्ड, वो बस गेसिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा ये एसबीआई का नेट बैंकिंग ओपन हो गया है, एसबीआई का ही ईवडी है, एसबीआई वडी, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इस सिस्टम में कैसे करना है। तो देखिए यहाँ होगा पेमेंट एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके लिए आपको नेट बैंकिंग जिसमें आपका अकाउंट है, आपका नेट बैंकिंग आपको साइट ओपन करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको जिस व्यक्ति को आपको ट्रांसफ़र करना है मनी, ठीक है, इसको आप ट्रांसफ़र करते हैं, इसे देखते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र करने के कई तरीके होते हैं। आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफ़र कितने प्रकार से आप कर सकते हैं इस समय जो चल रहा है। ठीक है, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ये ओन अकाउंट ऑफ अदर, मतलब अदर का कोई एसबीआई के छोड़ के बैंक को आपको ट्रांसफ़र करना है। इसमें इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र करना है। IMPS होता है मोबाइल सिस्टम, ये बहुत जल्दी होता है, विदिन 1 आवर या 1 आवर क्या विदिन मिनट्स में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है इधर से उधर। इसमें आप बस आपका जिस नंबर पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है उस अकाउंट में आपका पैसा चला जाता है, लिंक होता है। जो मैं दिखाता हूँ आपको इंटर बैंक बेनिफिशियरी, मतलब जब आप किसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जिस बैंक का जिस अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे IFSC कोड हो गया, अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपको दिखाते हैं कि कितने तरीके से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। IMPS ये इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सिस्टम होता है, ये तुरंत कर देता है आपको, जिस अकाउंट से मोबाइल लिंक है उससे कर देता है।
स्टेट बैंक ग्रुप मीन अगर आपका स्टेट बैंक में कोई अकाउंट है इसको कर सकते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में जैसे ही आप ये इसकी ये होता है, ये 2 लाख से कम नहीं होता है ट्रांजेक्शन का, मिनिमम आपको 2 लाख करना ही पड़ता है। इसलिए आरटीजीएस छोटे लोग के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर या बिजनेसमैन के लिए है जो बड़ा बड़ा ट्रांसफर करते हैं। ये छोटे लोग के लिए 10 रुपए से लेके 100 रुपए से लेके आप नेफ्ट कर सकते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे जो प्रोसीड करना पड़ेगा, जो भी आपको चूज करना है आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आरटीजीएस मतलब कब से कब तक कर सकते हैं आप। मंडे टू वर्किंग सैटरडे मीन्स क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सैटरडे, सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे अब हॉलीडे होता है बैंक में, तो उस दिन आप नहीं कर सकते। लिखा वर्किंग सैटरडे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, और नेफ्ट को आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। और स्टेट बैंक ग्रुप का अकाउंट है तो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं। मैं आप दिखाता हूँ नेफ्ट में प्रोसीड करते हैं आप कैसे प्रोसीड करेंगे आप। देखिए आपको यहाँ अमाउंट डालना पड़ेगा अपने अकाउंट में। ठीक है, ये देखिए जो अमाउंट डालना आपको, ये आपकी अभी आप पेमेंट नहीं करनी है, आपको मैक्सिमम अमाउंट डालना है कि आप इसके में कितना ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक हेयर टू ऐड ए न्यू इंटर बैंक बेनिफिशियरी, मतलब जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है, सर मैंने इतने लोग कर चुका हूँ वहाँ, एक बीएससी एकेडमी है, मेरा अकाउंट दूसरा लखनऊ का है, और एक ये देखिए आप एक सिंडिकेट बैंक का है, HDFC बैंक है, बड़ौदा बैंक का है। ठीक है, ये भी सारे इंटर बैंक अकाउंट है, मतलब आउटसाइड SBI। तो मैं इतना ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब कैसे ऐड करना है इंटर बैंक बेनिफिशियरी आपको दिखाते हैं। देखिए प्रोफाइल पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफाइल पासवर्ड जब आपको पेमेंट करने के लिए या जब कई समय बाद पेमेंट करते हैं तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ता है। तो आपको दिखाते हैं आगे कैसे प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद कैसे प्रोसीड करते हैं, कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उसी फ्लैग में रहते हैं। पासवर्ड देख सकते हैं, ये भी एक हैकिंग का तरीका है कि आप इस ओवर स्मार्ट बन के अरे कोई क्या कर लेगा, ऐसा आप ना सोचिए, थोड़ा सिक्योर रहिए। ठीक है, देख रहे होंगे आप, इसमें नेम डालना जिसका आप अकाउंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ अकाउंट नंबर डालना है जो भी जिस बैंक का अकाउंट नंबर है यहाँ। ठीक है, दो बार कंफर्म करता है ये कि आप मिस्टेक बनाओ। ये एड्रेस कंपल्सरी नहीं है, अगर आपको पता है ठीक है आप डाल दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसका। हाँ, ये इंटर बैंक ट्रांसफर लिमिट मीन्स आपको एक इंडिकेट करता है कि मैं इस पर्सन से या इससे केवल इतना ही ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, उसको आप डाल सकते हैं। अब यहाँ आपको IFSC कोड डालना है, लेकिन अगर आपको IFSC कोड ना पता हो तो आपको उसका एड्रेस पता हो कहाँ का अकाउंट है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन आपको IFSC कोड पता हो तो बेटर ज़्यादा है। ठीक है, आपसे IFSC कोड यहाँ पे डाल दीजिए जो भी है आपका। SBI का तो SBI इन समथिंग जो 0 होगा। हाँ, मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी है कि जो भी आपका अलर्ट आता है वो आपको मोबाइल पे आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपना अकाउंट में अब तक क्या कहते हैं मोबाइल नहीं कराया है अलर्ट का, उसको प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे जैसे भी कीजिए, आप OTP अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो OTP मस्ट है, जब इसके आप यूज़ ना कीजिए क्योंकि बिना OTP के आप सिक्योर है ही नहीं। ठीक है, अगर आपका पासवर्ड चोरी भी आता है लेकिन अगर OTP आपके पास है आपके मोबाइल पे तो आपके मोबाइल पे OTP नंबर आएगा, जितने डिजिट का होता है 4 5 6 7 जितने डिजिट का होगा। ठीक है, उसको मस्ट है आपके लिए OTP करना। उसके बाद आपको ये एक्सेप्ट करके आपको प्रोसीड कर सबमिट कर देना है। ठीक है, आप एक दिन में केवल एक ही ऐड कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया नीचे देखिए, ओनली वन बेनिफिशियरी कैन बी एडेड इन ए डे। ठीक है, एक साथ दो ना कीजिए। और ये आपको 2 से कम 12 घंटे तक का समय ले सकता है या एक दिन समय लग सकता है विथ वर्किंग डे पे। ये आपका 12 घंटे या एक दिन या 2 दिन समय ले सकता है। वो वेरीफाई करता है कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन डाली वैसे कोई वैलिड करता है कि नहीं। अगर वैलिड करता है तो आपको अलाउ कर देगा, और आपके अगर OTP मोबाइल अलर्ट लगा हुआ है तो आपके अकाउंट में मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया है,
तो नाउ आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा तो दिखाते हैं आपको फंड कैसे ट्रांसफ़र करना है। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको देखिए दिखा रहा होगा, आपको दोबारा पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पे जाना है। यहाँ जब पेमेंट ट्रांसफ़र जाएगा दिखाएगा थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र। जब इंटर बेनिफिशियरी आप क्लिक करेंगे जिसको भी पेमेंट करनी है, यहाँ दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका यहाँ से बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लिस्ट आ जाएगी बेनिफिशियरी की, आपको उस पर क्लिक करना है। जिस भी आपको पेमेंट करनी है उस पर आपको यहाँ रेडियो बॉक्स में टिक करना है और यहाँ पे जितना अमाउंट आपको पे करना है वो आप पे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये पे करना है, 500 मैंने पे कर दिया और यहाँ रीज़न पर्पस डाल देते हैं कि ऐसा ये कि यहाँ आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप ऐड कर लीजिए और उसके बाद तुरंत पे करना चाहते हैं या कुछ दिन बाद करना चाहते हैं, कुछ समय बाद करना चाहते हैं, इसको आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो आपका विदिन, अगर आप नेफ्ट कर रहे हैं तो जल्दी ही आपका 2 या 3 आवर्स में आपका ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगर आप निफ्ट कर रहे हैं, अगर आरटीजीएस कर रहे हैं तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपको उसमें कुछ ट्रांजेक्शन फी करती है, नेफ्ट में शायद 2.5 रुपये कटता है 10,000 रुपये, तो इसके थ्रू आप आसानी से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखा है कितना आसानी से आप सारी प्रोसेस कर सकते हैं। बस थोड़ी सिक्योरिटी जो मैं आपको बताई उसका ध्यान रखिए। तो थोड़ा डिजिटल यूज़ कीजिए तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको लंबी लाइनें लगानी पड़ेगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।